गुड डे फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान का पावन महीना मुबारक हो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिन्हें डायबिटीज़ है वे किन बातों का ख्याल रखें जिससे वो रोज़ा रख भी सकें और शुगर ज़्यादा बढ़े या घटे ना और कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन से डायबिटीज़ वाले लोग हैं जिन्हें रोज़ा रखना एडवाइज्ड है और जिन्हें रोज़ा रखना एडवाइजेबल नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। जो लोग लो या मॉडरेट रिस्क में बिलोंग करते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जिनको डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल चल रहा है, मतलब HbA1c 7 से कम रहता है। पिछले के 3 महीनों में जिन्हें हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम होने की वजह से पसीना आए, चक्कर आए, घबराहट हो, ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ है। जिन्हें इंसुलिन तो चल रहा है लेकिन सिर्फ बेसल इंसुलिन चल रहा है जो दिन में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, वो लोग, और साथ में जिन्हें हार्ट की या किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग लो या मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं और रोज़ा रख सकते हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है हाई या वेरी हाई रिस्क का, जिसमें रोज़ा रखना जहाँ तक हो सके एडवाइजेबल नहीं है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जिन्हें पिछले 3 महीने में सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, मतलब शुगर इतना कम हो गया जिसकी वजह से बेहोशी हो गई हो, जिन्हें बार बार कम होने के एपिसोड्स हो रहे हैं, वो पेशेंट्स जिन्हें दिन में 3 या 4 बार इंसुलिन के टीके लग रहे हैं, या फिर जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, जिन्हें डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब है और बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिन्हें है वो वाले बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्हें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है। ये सभी लोग हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और इन्हें रोज़ा रखना एडवाइजेबल नहीं है। अब अगले पार्ट में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुहूर में और इफ्तार के वक्त क्या क्या खाना चाहिए। खाने पीने में जो हमारा कैलोरी इंटेक है उसे इस तरह से डिवाइड करने की गाइडलाइंस हैं कि सुहूर के वक्त करीब 30 से 40% कैलोरीज लेना होता है, इफ्तार के टाइम 40 से 50%, और फिर इफ्तार से लेकर अगले दिन सुबह सुहूर के बीच में हम 2 छोटे छोटे स्नैक्स ले सकते हैं। अब सुहूर के टाइम पे हम क्या खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी खाने पीने की ऊर्जा से हमें पूरा दिन निकालना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें ज़रूरी है कि हम सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है, जैसे मैदा हो गया, सफ़ेद रोटी जिसकी बनती है, या फिर फ्रूट के जूसेस हो गए, या फिर प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, जैसे कि मैदे से बने हुए समोसे या पास्ता या इस तरह का जंक फूड। ये सब चीज़ें अवॉइड करके हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गेहूं चोकर के साथ जिसका आटा बना हो, या राइस उसके छिलके के साथ जिसके चावल बने हो, या होल ग्रेन से बने हुए सीरियल्स। ये हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर लें तो इनसे शुगर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है और इनसे मिलने वाली ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है। इसके अलावा सुहूर के टाइम प्रोटीन और थोड़ा सा फैट, करीब 20 से 25% कैलोरी इंटेक फैट के ज़रिए भी होना चाहिए। प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन, फिश, लीन मीट ले सकते हैं। प्रोटीन और फैट इंटेक सुहूर के टाइम पे अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में लिया जाए, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे मिलने वाली ऊर्जा कई घंटे ज़्यादा तक रहती है। मतलब ये कि शुगर बहुत कम होने का खतरा हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इफ्तार के टाइम कैसे रोज़ा तोड़ा जाए? तोड़ने के लिए पानी लेना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत देर से पानी नहीं पिया हुआ होता है। 2 खजूर के आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें गाइडलाइंस में रमज़ान प्लेट का जिक्र है। रमज़ान प्लेट में क्या क्या आता है? 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। यहाँ पर आप इफ्तार के टाइम पे सिंपल कार्ब्स भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें, सुहूर के टाइम पे नहीं लेना चाहिए जैसे हमने डिस्कस किया। उसके अलावा करीब 30% कैलोरी इंटेक प्रोटीन के ज़रिए होना चाहिए और 25 से 30% फैट के ज़रिए होना चाहिए। इसमें यह भी ज़रूरी है कि एक साथ बहुत ज़्यादा ना खा लें, बहुत तेज़ ना खाएं, क्योंकि उसके तुरंत बाद शुगर बढ़ने का खतरा होता है। और छोटे छोटे 1 या 2 स्नैक इफ्तार के बाद अगले दिन सुहूर से पहले लेने चाहिए, और पानी भी कम से कम 2 से 3 लीटर इस टाइम पे पीना ज़रूरी है ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। अब एक और बात पूछी जाती है कि एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं? ज़्यादा भारी काम तो एडवाइजेबल नहीं है, रूटीन एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, वे भी दोपहर के बाद ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सुहूर के टाइम पे जो खाना खाया जाता है उससे जो एनर्जी लेवल है वो दोपहर तक ही हमें बॉडी को मिल पाता है।
दोपहर 2-3 बजे से लेकर इफ्तार के टाइम तक ये वो टाइम होता है जब हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर ज़्यादा कम होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइम पे खास तौर पे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी इससे परहेज़ करें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं किस किस को रोज़ा रखना चाहिए, किसको एडवाइजेबल नहीं है, खाने पीने में किस तरह से अपना डिस्ट्रीब्यूट करें, सुहूर में, इफ्तार में और इफ्तार के बाद के स्नैक्स में, और साथ में एक्सरसाइज कितनी करें और किस टाइम करें और किस टाइम ना करें। अगर इन बातों का हम ख्याल रखें तो रोज़ा रख भी सकते हैं और साथ साथ शुगर से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसका भी ख्याल रख सकते हैं। अब इसमें एक बात जो हमने डिस्कस नहीं करी है, वो इस वीडियो में करी भी नहीं जा सकती है कि दवाइयों का एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो डोज कम करनी होती हैं, कौन सी हैं जो बंद करनी होती हैं, इंसुलिन जो लोग ले रहे हैं इंसुलिन में कैसे एडजस्टमेंट करना होता है, ये आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उससे बेहतर पूछ सकते हैं। थैंक यू।